एक महाराज जी वृंदावन में रोज शाम को प्रवचन करते थे। एक दिन प्रवचन करते हुए ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे थे तो उनके सारे शिष्य बैठ कर के सुन रहे थे। उन शिष्यों में सबसे पीछे बैठा था उनकी गौशाला में गायों की सेवा करने वाला ग्वारिया। इतना भोला था कि सब लोग उसको प्यार से भोंदू कहते थे। भोंदू को ऐसा लगता था कि गुरुजी कोई 2-3 हजार साल पुरानी कथा नहीं सुना रहे हैं, शायद रोज ऐसी लीला होती है वृंदावन में। आज गुरुजी ने बताया कि भांडीर वन में ठाकुर जी गया चराने के लिए जाते हैं। भोंदू को लगा मैं भी तो भांडीर वन जाता हूँ, गया चराने जाता हूँ, लेकिन मुझको तो कभी दिखे नहीं। अब कल से भांडीर वन जाऊंगा, तब वहां खोजूंगा ठाकुर जी को। अगले दिन भोंदू भांडीर वन गया और ये सोच कर के गुरुजी हमारे झूठ नहीं बोलते, वो ठाकुर जी को हर जगह खोजने लगा। उसका इतना भोलापन देखकर ठाकुर जी से रुका नहीं गया। तभी भोंदू देखता है कि सामने से विशाल गायों का समूह आ रहा है और समूह के मध्य में श्याम वर्ण के पीतांबरी पहने हुए ठाकुर जी उसकी ओर आ रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी ओर आते देख भोंदू तो नाचने लगा। ठाकुर जी आकर के भोंदू के पास बैठ गए। भोंदू बोला, आप वही श्याम सुंदर हो ना जिनके बारे में हमारे गुरुजी सुनाते हैं? ठाकुर जी बोले, हाँ हम वही श्याम सुंदर हैं। भोंदू बोला, आपको देखकर के ऐसा लग रहा है कि हमारे गुरुजी जो बताते हैं उससे लाख गुना ज्यादा सुंदर हो आप। ठाकुर जी बोले, अब केवल बात ही बनाते रहोगे, कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी हमको? भोंदू घर से जो कुछ रोटी ले गया था वो ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दी और ठाकुर जी प्रेम से सारी रोटी खा गए और बोले, कल से और रोटी लाना, हमको भूख लगती है। इतना कहकर ठाकुर जी अपनी गया लेकर चले गए। भोंदू को लगा ठाकुर जी ऐसे ही आते हैं और सबसे मिलते हैं। भोंदू ने वापस आकर के किसी को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन भोंदू ज्यादा रोटियां और ज्यादा सब्जियां ले गया। रसोई घर के जो महाराज जी थे उन्होंने जाकर के गुरु जी को बताया कि भोंदू इतना सारा भोजन लेकर के जा रहा है। गुरु जी भोंदू से बोले, तुम तो इतना नहीं खाते, किसके लिए लेकर जा रहे हो? भोंदू बोला, गुरुजी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ ना भांडीर वन में, वहाँ ठाकुर जी भी आते हैं अपनी गैयाओं के साथ। कल आए थे और मेरे से रोटी मांग रहे थे। कल की मेरी रोटियां ठाकुर जी को कम लगी, इसलिए मैं ज्यादा लेकर जा रहा हूँ। गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ और बोले कि कोई तुझे पागल बना रहा है। भोंदू बोला, नहीं गुरुजी, जैसा आप कथा में बताते हैं वैसे बिल्कुल कमल जैसे उनके नेत्र हैं, कानों में ऐसा कुंडल पहना है, पीली पीतांबर ही वो पहनते हैं, चंदन की सुगंधी आती है और बहुत सुंदर लगते हैं। ये सुनकर गुरुजी को भोंदू की बातों में सच्चाई नजर आई और बोले, अब की जब मिले तो उनको कहना कि तुम्हारे गुरुजी ने उनको बुलाया है, उनको यहाँ लेकर आना। भोंदू नाचते गाते भांडीर वन पहुँच गया। जैसे ही ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आके बोले, अरे भैया भोंदू जल्दी रोटी खिला। अब भोंदू तैयारी करने लगा, पत्तल में रोटी रखने लगा, गुड़ रखने लगा, दही रखने लगा और रखते रखते बोलने लगा, ठाकुर जी आज प्रार्थना करूं। हमारे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारे साथ आज हमारे गुरुकुल चलो। ठाकुर जी बोले, देख हम तेरे मित्र हैं, तेरे गुरुजी से हमको कोई मतलब नहीं है। तुझे मिलेंगे, तेरे साथ बैठेंगे, तेरे साथ खाएंगे, तेरे साथ रहेंगे, लेकिन गुरुजी से नहीं मिलेंगे। अब चरण पकड़ लिए भोंदू ने बोला, वो मेरे गुरुजी हैं। मैं तो आपको जानता ही नहीं था, मैं तो इतने वर्षों से यहाँ गया चराने आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी आपको देखा ही नहीं। जिन गुरुजी ने आपसे मिलवाया, जिन गुरुजी ने आपके बारे में बताया, जिन गुरुजी ने मुझे आपके योग्य बनाया, वो गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आप माना मत करो ना। ठाकुर जी बोले, देख तू जो कहेगा हम सब करेंगे, लेकिन तेरे अलावा हम किसी से नहीं मिलेंगे, हम तुझे ही मिलेंगे बस। भोंदू ने ठाकुर जी के हाथ से रोटी पत्तल छीन ली और बोला, ये भी मत खाओ, ये भी गुरुजी की है। और सुनो ठाकुर जी, मुझे इस योग्य गुरुजी ने बनाया और यदि गुरुजी से आप नहीं मिलोगे तो कल से यहाँ मत आना, मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा। ठाकुर जी बोले, तू अभी जानता नहीं है, बड़े बड़े लोग त्रिलोकनाथ के दर्शन के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करते, तब जाके मेरा दर्शन मिलता है, और तू कह रहा है कल से मिलेगा नहीं। भोंदू बोला, मैंने तपस्या नहीं की, लेकिन मैंने अपने गुरु की सेवा की, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि लोग 1000 वर्ष तपस्या करके आपका दर्शन करते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी के चरणों में 1000 वर्षों समान तपस्या का फल है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ।
उससे मुझे आपके दर्शन हो जाते हैं, ऐसे गुरु को क्यों नहीं मिलोगे आप। इतना कहकर भोंदू ने अपनी सारी सामग्री उठाई, सारी गायों को इकट्ठा किया और जाने लगा वहां से। भोंदू की गुरु भक्ति को देख हमारे श्याम सुंदर दौड़े भोंदू के पीछे और जाकर के भोंदू के कमर पर चढ़ गए ऊपर। बोले तू जहाँ जाएगा हम सब जगह जाएंगे, लेकिन तू छोड़कर के मत जा और ले चल अपने गुरुजी के पास। उधर आश्रम में बैठे गुरुजी भोंदू का इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर कि वो ठाकुर जी को लेके आएगा। तभी वो देखते हैं कि गायों का झुंड आ रहा है और झुंड के बीच में भोंदू अपने कमर पर ठाकुर जी को उठा कर के ला रहा है। जैसे ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, पहले भोंदू को प्रणाम किया। बोले तेरी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, तेरी इतनी सरलता इतनी सहजता है कि आज तेरे वशीभूत होकर के त्रिलोकनाथ मेरे आश्रम चल के आए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगेगी कमेंट कर जरूर बताएं। और भी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।